सो व्यूअर्स नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स। और आज मेरे लिए एक बेहतरीन दिन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा स्पिरिचुअलिटी वाला जो टॉपिक है वो सबसे मेरी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है जब भी मैं इस तरह के शो करता हूँ। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि स्पिरिचुअलिटी के जो गुरु हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि वो प्रैक्टिशनर हैं, उनसे ये ज्ञान, उनसे बेहतर ये ज्ञान हमें कोई नहीं दे सकता है। सबसे पहले व्यूअर्स जो मेरे साथ फेसबुक लाइव पे जुड़ेंगे और मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे, उन सब से मैं एक माफी मांगना चाहूंगा कि थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कतों की वजह से हम थोड़ा सा लाइव करने में 10 मिनट डिले हुए हैं। बट हमारा प्रोग्राम पूरा कंटिन्यू रहेगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत, जैसा कि आप जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी पर डिस्कस करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि एक आम व्यक्ति के लिए स्पिरिचुअलिटी की जो समझ है और उसका जो ज्ञान है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जो किताबी ज्ञान है स्पिरिचुअलिटी का, उससे थोड़ा हट के हम अपने प्रैक्टिकल जो डे टू डे की जिंदगी है उसमें स्पिरिचुअलिटी को कैसे ला सकते हैं, वही हमारा मकसद है इस चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाने का। और सिंपलीफाई तरीके से उसको करके लोगों तक कॉन्सेप्ट को पहुंचाना ही हमारा मेन उद्देश्य है। और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ जुड़े हैं वृंदावन से स्पिरिचुअल गुरु और बहुत महान कथावाचक, जो कि जो है श्रीमद् भागवत से लेकर के बाकी और जितने भी ग्रंथों की कथाएं हैं उनको करते हैं। और मैं समझता हूं कि कम से कम महीने में 2 या 3 कथाएं वो करते होंगे, तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उनका है। और वो मेरे साथ जुड़े हैं। अब मैं समय आ गया है कि मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन करूं। तो मेरे साथ हैं सबसे पहले गुरुजी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी सुमेधानंद जी महाराज कासनी, स्वामी सुमेधानंद महाराज जी मेरे साथ लाइव हैं वृंदावन से। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आपका जो इतना बिजी शेड्यूल होता है वहाँ पे अपने कथाओं का, अपने आश्रम में आपसे लोग मिलते हैं। और आज सैटरडे संडे का दिन है, तो बहुत सारे वहां पर लोग आपके से मिलने के लिए पूरे भारतवर्ष से पहुंचते हैं। तो आप अपने बिजी शेड्यूल में से आपने मुझे ये समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सारे व्यूअर्स का भी के ओर से भी आपका हार्दिक स्वागत अपने चैनल में करता हूं। गुरुजी, आपका जय बहुत श्री धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। तो हम जय श्री बात की शुरुआत करते हैं। अ, तो शुरुआत गुरुजी मेरी, जैसा कि स्पिरिचुअलिटी को लोगों के लिए आसान बनाना मेरा मकसद है, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्म को एक आम आदमी के लिए कैसे परिभाषित करते हैं। आप थोड़ा सा इसका हमें ज्ञान दीजिए और लोगों को, जिससे इसका बेनिफिट हो। सबसे पहले सभी दर्शकों को हमारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, वंदे मातरम। आप सबको बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं और हमारे प्रिय श्री त्रिभुवन जी तिवारी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जो आज यह दिव्य नवमी के दिन वृंदावन धाम से श्री बांके बिहारी जी के चरणों में बैठ करके और इस विषय पर, आध्यात्मिक विषय पर हम आप सब चर्चा करेंगे। तो बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया कि आध्यात्मिक को कैसे जाने या किस तरह से हमको जीवन जीना चाहिए। देखिए, 3 तरह के ताप होते हैं, उसमें एक आध्यात्मिक ताप भी बताया गया है। जैसे दैहिक, रामचरितमानस में भी बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। जो दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, जिसको दैहिक, दैविक और भौतिक, तो भौतिक ताप एक, दैविक ताप और एक जो है शारीरिक ताप, जिसको दैहिक ताप कहते हैं। इसी के बीच की स्थिति का नाम है। इन सब के व्यवहारों को लेते हुए हमें आध्यात्मिकता की ओर जाना है। जैसे आदि दैविक, आदि भौतिक
और आध्यात्मिक। तो देवताओं की भक्ति एक विषय अलग है, और एक भौतिक ताप जो है, भौतिकवाद, भौतिक व्यवहार, भौतिक कल्चर, वो एक अलग है, और आध्यात्मिक जो है वो एक अलग है। तीनों का तीनों का महत्व जो है वो अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। लेकिन जो आध्यात्मिक है, एक जीवन जीने की शैली, आध्यात्मिकता में हम जाकर के अपने जीवन को कैसे बना सकते हैं। हम्म। बिल्कुल। तो आध्यात्मिकता क्या है? बोले, शरीर हमारा बिल्कुल ठीक है, पैसा भी ठीक है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से हमें दर्द होता है। हम्म। तो भाई क्या है? क्या दर्द हो रहा है? बोले पैर में। बोले नहीं, वैसे हरारत रहती है। तो बोले हाँ। हरारत में कहीं कुछ विशेष दर्द होता होगा। बोले नहीं, वो हमको नहीं होता है, हमको तो अंदर से कुछ दर्द होता है। यही आध्यात्मिक है, जिसको हमें ठीक करना है। वो हम अपने मनोबल को, यानी विल पावर को बढ़ाना है, और हम्म। विल पावर को बढ़ाते हुए हमें ऑलवेज हैप्पीनेस, मतलब हम्म। हमेशा खुश रहने की चेष्टा करना है। हम्म। और आध्यात्मिक से जुड़ने का मतलब है कि अपने आप को बिल्कुल एक्टिव रखना, हम्म। सावधान, यानी हैप्पीनेस रखना। हम्म। अपने आप में जो नकारात्मक ऊर्जा है, हम्म। उस ऊर्जा का हमें बिल्कुल हनन कर देना, अंत कर देना, और सकारात्मक ऊर्जा लाना है, पॉजिटिवता, हम्म। नेगेटिवता को हटा देना है। तो बस यही आध्यात्मिक की ओर हमें ले जाता है। और बाकी जो भक्ति का विषय है, ये विषय अलग है। बिल्कुल। वैज्ञानिक का जो विषय है वो अलग है। अब बिल्कुल। वैज्ञानिक आध्यात्मिकता की ओर नहीं ले जाएगा, वो विज्ञान सब्जेक्ट सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट अलग है। साइंस ने इतने बड़े बड़े बम, परमाणु, अणु आदि बनाए, तो हमें विज्ञान से तो दुख मिलेगा। कहीं जो ब्लास्ट होगा बम, उससे जीव हिंसा होगी, पर्यावरण में अशुद्धि होगी। तो हमें साइंस ने सुख नहीं दिया, दुख दिया है। आप किसी को भी देख लीजिए, प्लेन बनाया हम्म। है, यदि ब्लास्ट किया तो जिसमें 200 व्यक्ति सफर कर रहे हैं, तो वो खत्म हुए। उससे हम्म। हमारा वातावरण, वायुमंडल प्रदूषित हुआ। हम्म। तो विज्ञान जो है वो हमें साधन तो देता है, लेकिन सुख देता है, लेकिन शांति नहीं देता है। जो हमें बिल्कुल शांति चाहिए, वो शांति हमें तो केवल आध्यात्मिक की ओर जाकर के, या फिर भगवान की भक्ति से। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि बड़े से बड़ा पापी ही क्यों ना हो, यदि वो भी आध्यात्मिकता की ओर आ रहा है, हम्म। तो उसमें जो है वो परम साधु कहलाने योग्य है। अपि चेत सुदुराचारो, श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का श्लोक है। हम्म। 27 से लेकर 28, 30 इन श्लोकों के बीच में है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। हम्म। बड़े से बड़ा पापी ही क्यों ना हो, यदि वो आध्यात्मिक की ओर आ रहा है, परमात्मा की ओर, मेरी ओर बढ़ रहा है, तो वो आध्यात्मिक के साथ साथ अपने जीवन जीने की शैली को पहचान जाएगा। और जिसको हम्म। जीना आ गया, तो वो भक्ति कर सकता है। जिसको हम्म। यही पता नहीं है कि हमें कब सोना है, कब स्लीपिंग करना है, कब हमें उठना है, कब हमको स्नान करना है, तो वो आध्यात्मिक की ओर नहीं जा सकता। इसलिए हम्म। आध्यात्मिक के लिए स्पिरिचुअलिटी जो है, उसको परमात्मा के चरणों में आने के लिए पहले आध्यात्मिक का मतलब है अपने आप को एक्टिव रखना, हम्म। सजग रखना। हम्म। और एक्टिव रखने के लिए हमें अपने नियम साधना पे रहना होगा। हमारा टाइम है कि मॉर्निंग टाइम 5 o'clock उठ जागना ही है, तो हमें जागना ही है, चाहे कुछ भी हो। तो उस समय आपको जागने के लिए सायंकालीन समय में जल्दी सोना होगा। तो जब जल्दी सोएंगे, तो आप राइट 5 बजे जाग जाएंगे। और जिसने टाइम का ध्यान रखा, तो टाइम उसका ध्यान रखता है, उसका हमेशा जीवन ऊर्जावान, आनंदमय, सुखद और प्रसन्नचित्त रहता है। यही हम्म। आध्यात्मिकता है। अर्थात आध्यात्मिकता में अपने नियम पर पक्का रहना।
करेक्ट। तो अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं व्यूअर्स के लिए, तो आप ये बता रहे हैं कि अ, आध्यात्मिकता का भक्ति भक्ति के साथ और कोई रिलीजन के साथ, किसी धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो हाँ आध्यात्मिकता है वो जी। आदमी की दिनचर्या को, जो उसका डे टू डे एक्टिविटी है उसमें कॉम्प्लीमेंट करता है। मतलब उसके हर चीज में स्पिरिचुअल लॉज हैं। कब उठना है, कब खाना है, क्या खाना है, कैसे बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है। तो ये मतलब सीधा सीधा लोगों के लिए आध्यात्मिकता का मैसेज है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैसेज। स्वामी विवेकानंद ने भी अपने उसमें अध्यात्म की यही व्याख्या करी थी कि हम्म, जब वो शिकागो में उनको बुलाया गया था धर्म पर, हिंदू धर्म के ऊपर उनको बोलने के लिए बोला गया, तो उन्होंने वो जो स्पीच दी तो उसमें स्पिरिचुअलिटी के लिए उन्होंने यही डेफिनेशन एग्जैक्ट दी कि जिसका कोई धर्म के साथ रिलेशन नहीं है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है, उसको स्पिरिचुअल लॉज की जरूरत पड़ती है और वो आध्यात्मिकता के जो रूल हैं वो उसको फॉलो करने चाहिए। तो इससे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। अब थोड़ा सा जी अगर अगर हम और इसको समझने की कोशिश करें कि आ, आ, जीवन में जो आध्यात्मिकता है वो क्यों जरूरी है, तो जो इंग्लिश के व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा इंग्लिश में बता देता हूं। तो व्हाई इज द स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंस इन एनीवन्स लाइफ। तो जीवन में आध्यात्मिकता की क्या जरूरत, थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बताएं, जी जिससे कि और उसको थोड़ा सा, जैसा कि आप बता रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी के साथ भी जोड़ दें। क्योंकि लोगों का क्या होता है कि जो मैंने जितना मुझे समझ में आता है स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, लोगों की सबसे बड़ी मिथ ये है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब लोग समझते हैं कि आपको फिर आपको जो आपके धर्म है, रिलीजन है, उससे आपको जुड़ना है। धर्म और रिलीजन आपको कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन आपका जो जीवन शैली है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें स्पिरिचुअलिटी कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है। तो वो थोड़ा सा आप ज्ञान दीजिए। जी। स्पिरिचुअलिटी जो है, ये जो आध्यात्मिक है, आपने कहा कि इसको हम कैसे समझें, करेक्ट। आध्यात्मिक क्या है? और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। यदि हमारे जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है जिसके जीवन में, तो उसका जीवन ही शून्य है, नथिंग। करेक्ट। आध्यात्मिकता यदि उसके जीवन में नहीं है, तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। जैसे पशु, करेक्ट। पशु को ये पता नहीं है, बफेले को ये पता नहीं है कि हमें कितने बजे जागना है, कब खाना है, कब सोना है, कब बाथरूम जाना है, कब हम्म। हमें जो है कुछ करना है, हम्म। नथिंग। उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, करेक्ट। उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक मानव को अपने आध्यात्मिकता में अवश्य रहना चाहिए। यदि आध्यात्मिकता में नहीं रहा, तो उसका जीवन व्यर्थ है, हम्म। क्योंकि ये आध्यात्मिकता एक जीवन जीने की शैली है। करेक्ट। परमात्मा को प्राप्त करने की स्थिति तो बाद में आएगी। बाद में सबसे आएगी। पहले करेक्ट। अपने शरीर के, अपने व्यवहार के और अपने जीवन की स्थिति को सँभाल लेना चाहिए। तो बिल्कुल। अपने जीवन की स्थिति को और बरकरार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी इंद्रियाओं को एकाग्र करने के लिए हमें आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा कि असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है। भगवान ने, अर्जुन ने जब प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने कहा कि जो मुझे भजेगा मैं उसको प्राप्त हो जाऊंगा, हम्म। लेकिन मैं भजूं कैसे? हमारा हम्म। मन हमारे काबू में नहीं है, हमारी हम्म। इंद्रियां हमारे साथ नहीं है। और हम जो है जिस व्यसन में लग जाएं, उस व्यसन में लग जाते हैं, तो मन हमारा कहीं विकृति को प्राप्त हो जाता है। तो बिल्कुल। प्रभु, ये कैसे आप में मन लगेगा? तो ये आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को आपको अपने नियंत्रण, अपने स्पिरिचुअलिटी में चलना है, आध्यात्मिकता में चलना है, तो सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा। और हम्म। मन को एकाग्र करने के लिए हमें प्रैक्टिस, अभ्यास, बिल्कुल। निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। तो बिल्कुल। अभ्यास करने से हमें उस
दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। और जब वो करेक्ट। आध्यात्मिक ऊर्जा जब प्राप्त हो जाएगी, तो उस ऊर्जा से हमें परमात्मा के मिलन में कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक क्या है? जैसे लोग एग्ज़ाम्पल के लिए कि जैसे अभी साइंस ने बहुत बड़ा हमें एक तोहफ़ा मानिए या बहुत बड़ा साधन दे दिया कि मोबाइल बना दिया। हम्म। लेकिन साइंस ने मोबाइल बनाने का कारण केवल सुख नहीं है इसमें, इसमें सुख कम है, भयंकर अशांति, दुःख, टेंशन, माइग्रेन, माइग्रेशन आदि-आदि इसमें टेंशन है। लोग करेक्ट। जो है इसका मिसयूज़ ज़्यादा कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं, और बिल्कुल। सदुपयोग कम कर रहे हैं। तो साइंस ने मोबाइल तो बना दिया, लेकिन मोबाइल बनाने वाले मोबाइल में देखते-देखते वो इतने अ, व्यस्त हो जाते हैं कि अपना खाना भी भूल जाते हैं, अपना ध्यान करना या अपना ध्यान तो बहुत बाद की चीज़ है, वो अपने ही शरीर को ठीक से नहीं रख ठीक से पाते। नहीं रखता, बिल्कुल। सही बात है। अपने ही समय को जैसे टाइम पर उनको 9 बजे ऑफ़िस जाना है और पौने 9 बजे तक वो मोबाइल देख रहे हैं। उसमें कोई कई तरह के फ़ेसबुक देख रहे हैं या कोई नाटक देख रहे हैं या कोई पिक्चर देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं। तो उनको देखने में इतने डीप में वो चले गए कि ऑफ़िस का याद नहीं रहा। ऑफ़िस में भी लेट पहुँचे, तो वहाँ जाकर के स्टाफ ने भी उनको कुछ खरा-खोटा सुनाया कि आप टाइम पर नहीं आते। तो हम्म। कारण उनका मोबाइल, साइंस बना। हम्म। तो ऐसे में साइंस भी रहे, मोबाइल भी यूज़ करें, लेकिन हम अपने टाइम का और मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास करें, सही बात है। प्रैक्टिस करें। सही तो बात। क्या प्रैक्टिस करें? कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मुझको प्राप्त करने के लिए या मानव को अपने जीवन को स्वस्थ और अच्छा रखने के लिए अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यानी अपने जीवन में वैराग्य लाएं और नियम परफेक्ट रखें। एक नियम को अपनाएं और वो नियम ऐसा हो जिसमें मन साथ में रहे। करेक्ट। तो मन कैसे साथ रहेगा? तो जैसे आपने नियम रखा है कि हमें भगवान का एक कोई भी पुस्तक का चैप्टर पढ़ना है। अभी हम्म। भक्ति का विषय नहीं है, केवल हम्म। आध्यात्मिक में चल रहे हम्म। हैं। हम्म। तो हम्म। आध्यात्मिक को अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए या तो आप किसी संत के अच्छे करेक्ट। लिटरेचर को पढ़ें करेक्ट। या फिर आप कोई सी भी अपने जीवन में कोई एक अच्छी कहानी जो हमें उपदेश दे, हमारे जीवन के लिए कल्याणप्रद हो, ऐसी कहानी को आप नित्य एक पढ़ें टाइम से करेक्ट। करेक्ट। या फिर अपने से वरिष्ठ जो पूज्य जन हैं, महापुरुष हैं, संत हैं या जिनके जीवन चरित्र में जैसे पूज्य श्री विवेकानंद जी महाराज हैं, उनके आदर्श चरित्र एक जीवन में पढ़ें, तो हमें करेक्ट। एक आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने और का पढ़ने का। एक अवसर मिलेगा। जैसे करेक्ट। आध्यात्मिक का मतलब क्या है? आध्यात्मिक का मतलब है अपने जीवन को स्वच्छ, सुंदर, निष्कपट, निश्छल और निर्मल बनाना, हम्म। बिल्कुल। ऊर्जावान बनाना, ये बिल्कुल। आध्यात्मिक में है। करेक्ट। फिर जिसके जीवन में ये आए कि अरे अब मैं बिल्कुल प्रसन्न हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है, तो उसका विल पावर बढ़ गया, उसकी ऊर्जा आ गई, उसके मन में प्रसन्नता हुई। तो जब जिसका मन प्रसन्न होगा, तो वो रूखी रोटी भी खाएगा तो भी उसको शरीर में बॉडी में लगेगी करेक्ट। और जिसका मन यदि अपसेट है, माइंड अपसेट है, तो वो ड्राई फ्रूट्स और बड़े-बड़े पौष्टिक आहार खा कर के भी वो स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए मन को प्रसन्न रखने के लिए हमें आध्यात्मिकता की ओर जाने के लिए हमें अपना एक नियम और जीवन शैली संयमित रखना चाहिए। जैसे प्रातः काल उठ के हमें मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। प्रातः काल उठ कर के अच्छे-अच्छे विचार लाना चाहिए, अच्छी सोच लाना चाहिए, जिससे हमें आध्यात्मिक प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं इसको थोड़ा-सा बिल्कुल आपकी बात को मुझे जो समझ में आया कि मनुष्य के जीवन में या किसी भी की व्यक्ति के जीवन में 2 ही चीज़ें होती हैं। एक तो उसका फिज़िकल शरीर है, दूसरा जो है उसका मन है। तो जो मन है वो पूरे जीवन को आपका चलाता है, ड्राइव करता है। तो इसकी महत्ता जो आपने अभी बताई, वही हमारे बिल्कुल एग्जैक्टली गीता में भी बताया गया है कि मन का जो विचार है, मन की जो उथल-पुथल है, उस पे जिसने कंट्रोल कर लिया, तो वो जीवन में सफल हो गया।
तो ये मेरे ख्याल से आध्यात्मिकता का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि क्यों आप चाहते हो, क्योंकि आपके मन का कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल योर थॉट, वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट इससे मिलता है, क्योंकि वही आपके जीवन को संवारने और सुधारने, क्योंकि जो भी आप वो हमारे यहाँ एक कहावत है कि वो जो जैसी जैसी आपकी जो मन की सोच है वैसे ही आप बन बन जाते हैं। तो बिल्कुल। इसलिए ये एक बहुत बड़ा आपने संदेश दिया है कि क्यों हमें स्पिरिचुअलिटी चाहिए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा जी। इसी विषय पर। तो अगला मेरा क्वेश्चन है कि ज्ञान और आध्यात्म, इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है, जो मैंने देखा है कि बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, या अपने किसी भी फील्ड में हैं, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है, पीस नहीं है। और एग्जाम्पल जैसे कि इतने ओल्ड होम चल रहे हैं जहां पर अपने बुजुर्ग माता पिताओं को लोग पहुंचा देते हैं। तो वो सारे उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके जो बेटे हैं, बेटियां हैं, नाती पोते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई अच्छा, लेकिन फिर भी उनके पेरेंट्स ओल्ड होम एज में रह रहे हैं। तो यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है कि ज्ञान और आध्यात्म, ये दोनों में कोई ना कोई अंतर है। तो आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि, और जी। व्यूअर भी जानना चाहेंगे कि इसका क्या अंतर है। जी, बहुत सुंदर तिवारी जी आपने क्वेश्चन किया है। और ये ज्ञान और आध्यात्मिक, ये दोनों अलग-अलग हैं तो एक ही साथ बैठने वाले, हाँ। लेकिन इनमें भिन्नता है। ये आध्यात्मिक तो वो है जो हमें ऊर्जा दिलाता है, वो हमारे अंदर ही है। ज्ञान भी हमारे अंदर है, आध्यात्मिकता भी हमारे अंदर है, लेकिन उसको हमें कैसे अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, वो सोचने वाली बात है। करेक्ट। जैसे एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर होता है, हम्म। और बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर जो है इतना अपने शरीर को अ, वर्ल्ड लेवल में चैंपियन बन जाता है। तो कोई करेक्ट। कहे कि बॉडी बिल्डर में ताकत है, या कोई कहे कि जिससे उसकी बॉडी बनी उसमें ताकत है। तो ऐसा नहीं है। ये जैसे जो वो डंबल उठाते हैं, अपने शरीर को फिटनेस करते हैं, तो वो कोई कहे कि ताकत उसमें लोहे के डंबल में है, जिससे उससे नहीं, ताकत उसमें नहीं है। ताकत शरीर के अंदर ही थी, लेकिन उसने उसको अपने जीवन में आध्यात्मिकता की ओर लाया, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो परिश्रम किया और नियम से चला। डेली उसको जिम जाना, सुबह 4 बजे अर्ली मॉर्निंग उठना, सुबह डेली टाइम से जिम जाना, जिम से आके अपना खाने-पीने का ध्यान रखना कि हमें वेजिटेबल खाना है और नॉन-वेज नहीं खाना है, जिससे शरीर हमारा ठीक रहे। तो उसने अपनी जीवन शैली को बिल्कुल, बिल्कुल परफेक्ट टाइम टू टाइम रखा, तो वो बिल्कुल आज वर्ल्ड लेवल का विश्व चैंपियन बन गया बॉडी बिल्डर में। हम्म। तो ये तो हुआ आध्यात्मिक, लेकिन इसका ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान उसके भी अंदर ही है। जैसे किसी ने कहा कि ताकत किसमें थी? वो लोहे के डंबल में थी या उस बॉडी बिल्डर में ताकत आई? तो हम्म। किसमें ताकत थी? ताकत तो वो उसी इंसान के अंदर ही थी, लेकिन करेक्ट। उस ताकत को उसने प्रकट करने के लिए अभ्यास और अभ्यास किया। अपने माइंड को, ये दिमाग में ज्ञान से समझ लिया कि हमें इस यंत्र के द्वारा अपने शरीर को मजबूत और स्टील बॉडी बनानी है। तो ये उसका ज्ञान हुआ। ज्ञान ज्ञान तो शरीर में तो उसके में ताकत है, लेकिन वो ताकत हमें मिलेगी कैसे? शरीर से शरीर टकराएगा तो नहीं, लेकिन उसने ज्ञान के द्वारा एक लोहे का यंत्र बनाया और उस यंत्र में 3 तरह के यंत्र बनाए, एक कम वेट वाला, एक उससे ज़्यादा बड़ा वेट वाला। तो उसने ज्ञान के द्वारा ही उस अपने शरीर को हिष्ट-पुष्ट बलिष्ठ कर दिया और आध्यात्मिक के साथ में उसको जोड़ दिया। अर्थात मेहनत परिश्रम से ज्ञान के द्वारा उसने शरीर को फिट रखा और आध्यात्मिक के द्वारा उसने अपने टाइम को परफेक्ट टाइम लगा करके और उसने अपने मन पर एकाग्रता रखी। तो मन के द्वारा आध्यात्मिक के जीवन में उसको शांति और प्रसन्नता हुई और ज्ञान के द्वारा उसकी शरीर बॉडी बिल्डर हुआ। तो आध्यात्मिक और ज्ञान ये दोनों एक साथ हैं, लेकिन इनमें भिन्नता है। यदि वो चाहे कि मैं मेडिटेशन करके और बॉडी को बढ़ा लूं या अपने कट्स निकाल लूं,
तो नहीं होगा। उसको पहले अपने ज्ञान के द्वारा यंत्रों को भी साथ में लेना होगा। अर्थात दोनों में भिन्नता यही है कि शरीर को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि ज्ञान नहीं होगा तो हमारा शरीर इस तरह से कम बढ़ नहीं हो पाएगा। और आध्यात्मिकता से हमें ये ज्ञान मिलता शिक्षा मिलती है कि आध्यात्मिकता से हमारा विल पावर, मन की प्रसन्नता और एक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि हम्म। मन का अटैचमेंट परमात्मा से है और तन का अटैचमेंट संसार से है। हम्म। इसलिए ज्ञान और आध्यात्मिक दोनों में भिन्नता है। आध्यात्मिकता हमें एक दीर्घ काल तक आनंद सुख देने वाली होती है। हम्म। ज्ञान से हमें दुख भी मिलता है, सुख हम्म। भी मिलता है। बिल्कुल। यही अंतर है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और मैंने जो समझ में आता है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जो जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेसमैन तो हर तरह के आपको दुनिया में मिलेंगे बड़े-बड़े, लेकिन कुछ नाम जी, अगर मैं लूं, जैसे बिल गेट्स आप हैं, हमारे एचसीएल के शिव नादर सर हैं, और जी, ऐसे रतन टाटा जी हैं। तो अगर आप इनका जीवन देखें तो इन्होंने शायद स्पिरिचुअलिटी को ही अपना अंतिम रास्ता बनाया। और जी, इन्होंने सिर्फ धन अर्जन करा ऐसा नहीं है, लेकिन जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए इन्होंने कंट्रीब्यूट करा, वो जी, शायद इनके, क्योंकि कहीं मैंने बिल गेट्स साहब के एक इंटरव्यू में पढ़ा था, और इवन नादर साहब के भी व्यूज कुछ इसी तरह के हैं। तो वो उन्होंने ये कहा, जब उन्होंने गेट्स फाउंडेशन शुरू करी, तो उन्होंने, उनके दिमाग में एक बात आई कि हमने जो ये पैसा बनाया, ये हमारे इसी संसार से बनाया, भौतिकतावादी चीजों से बनाया, राइट। माइक्रोसॉफ्ट के इतने बड़े, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया और दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी वो बने, लेकिन उन्हें लगा कि वो सोसाइटी को तो कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहे। तो उन्होंने जी, उसके बाद गेट्स फाउंडेशन बनाई 2005 में, जो आज तक इतने जबरदस्त तरीके से दुनिया में लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन के लिए है, चाहे वो लाइफ टाइम जो डिजीजेस हैं जो क्योर नहीं हो सकती हैं, उनके लिए टीका विकसित करने का है। तो उन्होंने इस तरह के काम, और वो उन कंट्रीज में करते हैं जहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, सरकार के पास पैसा नहीं है, तो वो उन्होंने पैसा वहां देना शुरू करा। तो ऐसा ही हमारे देश के बाकी लोगों ने भी करा है, जिनमें मैंने बताया नादर साहब जैसे जो कर रहे हैं, एचसीएल के फाउंडर। तो ऐसे जी, बहुत सारी चीजें हैं जो इनके जीवन को अगर कहीं पर एक अर्थ मिला और इन्होंने कंट्रीब्यूट करा, तो वो आध्यात्म को लेकर के करा। तो गुरुजी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। जी, वो ये है कि एक सामान्य व्यक्ति को आध्यात्मिकता के रास्ते पर अगर चलना है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब, सीधा पूछने का मतलब ये है कि अपने प्रैक्टिकल जीवन में, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है कि वो 2 घंटा पूजा करे, या वो जो है कोई ऐसे कोई मेथोडोलॉजी रिलीजियस फॉलो करे उसके बाद ही स्पिरिचुअल होगा, ऐसा नहीं। लेकिन उसको क्या अपने आचार विचार में ऐसी चीजें लानी है जिससे कि वो आध्यात्मिकता को प्राप्त कर सके। तो मैं इंग्लिश में भी इसको रिपीट करता हूं ताकि व्यूअर्स को थोड़े समझ जाए। मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो बाहर से विदेशों से जुड़ते हैं। जी, If a normal person has to walk on the path of spirituality, then what should he do and what should not be done in his life? तो अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आध्यात्मिक की पाथ पर उसको चलना है तो। जी। बहुत सुंदर आपने जो है जिज्ञासा की कि एक साधारण आदमी को अपनी आध्यात्मिकता में कैसे करेक्ट। बढ़ना चाहिए, कैसे करे वो। एक एग्जांपल के लिए देख लीजिए, साधारण जैसे एक नॉर्मली आदमी रहता है अपनी दिनचर्या में, जैसे सुबह उठा और अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखा, कुछ काम के लिए गया, उसको काम भी मिला, काम कर रहा है। बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, वो बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के विषय में भी कुछ पैसे कमाने की व्यवस्था कर रहा है। घर को भी चलाना, घर का लाइट बिल इत्यादि जो जो है, वो सारी समस्या वो हल करता जा रहा है और वो चाह रहा है कि मैं आध्यात्मिकता की ओर जाऊँ। तो उसको कुछ भी नहीं करना है, केवल अपने मन से अपने ही घर में एक नियम बनाए और बच्चों के लिए भी वही रूल रहे, बीवी के लिए, खुद के लिए, बच्चों के लिए, कि सभी को अर्ली मॉर्निंग सुबह उठना है।
और सुबह उठ करके सबसे पहले स्नान करना है, क्योंकि सबसे पहला हमारी आध्यात्मिकता के लिए सबसे पहला है शुद्धता। वेदों में कहा गया है, देखिए वेद जो हैं आध्यात्मिक हैं। हम्म। वेद बताते हैं कि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवा हि आभ्यंतरः शुचिः। जब तक हम आभ्यंतर और बाह्य यानी इंटरनल अंदर से शुद्ध नहीं होंगे और बहुत बढ़िया। बाहर से शुद्ध नहीं होंगे, तब तक हमारा मन और हमारी इंद्रियाएं एक्टिव नहीं होंगी, हमारे अंदर हम्म। में वो ऊर्जा नहीं आएगी। जैसे हम्म। कहते हैं ना, आप स्नान करिए, स्नान करके पूजा करेंगे, मंदिर में जाएंगे, तो उस समय जब हम स्नान करते हैं तो हमारे शरीर में एक बिल्कुल शीतलता और एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है, जो हम्म। हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाती। हमारा हम्म। मन प्रसन्न होगा, हमें अच्छा-अच्छा फ़ील होगा और बहुत ही एक अच्छा अनुभव होने लगेगा। तो जब वो अपना नॉर्मल ही प्राणी इंसान जो अपने मिडिल फैमिली में रह करके और बच्चों के लिए, अपने लिए और अपने बीवी के लिए इस तरह का माहौल बना दे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 ओ क्लॉक सबको उठना है और सब उठेंगे, सब नहाएँगे, नहाने के बाद हम एक साथ प्रेयर करेंगे या एक साथ बैठ करके हम कुछ मेडिटेशन करेंगे, अपने मन के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने शरीर के लिए। तो ये शरीर को स्वस्थ रखना और मन को जो है एक जगह केंद्रित करना, तो उनका काम भी ठीक चल रहा है। वो कमाने के लिए अपने ऑफिस में भी जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बीवी घर का काम सँभाल रही है। लेकिन सुबह के टाइम पे टाइम से उठने से वो शाम को भी अपने नियम से सो जाएँगे टाइम से। वरना अ, आलस के कारण बहुत लोग टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। आजकल जो है कई तरह के यंत्र-तंत्र देखते रहते हैं। तो जब उनको ये ध्यान में रहेगा कि हमें मॉर्निंग 5 बजे उठना है, तो वो रात्रि में 9 बजे सो जाएँगे। सोने हम्म। के बाद सुबह जल्दी उठेंगे मॉर्निंग टाइम और वो मेडिटेशन में या एक साथ हम भगवान की प्रेयर कर रहे हैं, तो प्रेयर जब करेंगे तो उसमें जो वर्ड हमें सुनाई देंगे, वो अक्षर, शब्द, तो उनके जो शब्दों में ऊर्जा आकर के हमारे माइंड को बहुत आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा हम्म। और हमारे पूरा दिन वो प्रातः काल मॉर्निंग टाइम की जो ऊर्जा है, पॉजिटिवता है, वो पूरे दिन काम करेगी। तो हम घर का काम भी कर सकते हैं, ऑफिस का काम कर सकते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक भी बना सकते हैं, इस तरह हम्म। से। और फिर सायंकाल में आएँ, अपना नौकरी काम करके और फ्रेश होके, हाथ-पैर धो के, मुँह धो के, फिर शाम को आप बैठें और एक भगवान का कोई चरित्र पढ़ें या भगवान के या अपने माता-पिता के बताए हुए ज्ञान की या कोई धार्मिक किताब का अवलोकन करें, पढ़ें या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। ऐसा करने से हमारी जो इंद्रियाएँ हैं, हमारा जो मन है, वो आध्यात्मिक बन जाता है। आध्यात्मिक बनने से फिर मन में ना तो कोई टेंशन आएगा, ना ही किसी प्रकार का हमें किसी भी बॉडी पार्ट्स में कोई पेन नहीं होगा और एक हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, जिसको सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। हम्म। ये जीवन साधारण मानव भी हम आध्यात्मिकता की ओर इस तरह से जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इससे अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो हम ये कह रहे हैं 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आपका जो आंतरिक क्या बोलते हैं, आंतरिक जो मन है, अंदर की आंतरिक जो मन, हाँ, हाँ, अंदर की जो आंतरिक चेतना, चेतना और उसका उसको बोलते हैं, हिंदी का अगर सही वर्ड यूज कर रहा हूं तो अंतः शुद्धिकरण, यानी कि हाँ, विचारों की शुद्धता, वो बहुत जी, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बहुत आपके ज़रूरी। विचार सही नहीं है तो हाँ, आप जो है लाइफ में कोई भी काम ठीक नहीं कर सकते, पहला। और दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि हमें कोई सिद्धांत या कोई प्रिंसिपल सेट करने चाहिए अपने जीवन में, जिससे कि ये कुछ आपने एग्जाम्पल दिए कि वो क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है,
थोड़ा सा भगवान का नाम लेना है। जो भी धर्म मान रहे हैं, जो भी रिलीजन के लोग हैं, अपने अपने रिलीजन का थोड़ा सा धर्म का ज्ञान करें, उसको समझें और उसके बाद अपने दिनचर्या को शुरू करें। तो जी, ये शायद मेरे ख्याल से आपका मैसेज है और बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे तब तक आप कोई भी काम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर ये सकते। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर एक अकेला इसी टॉपिक पर चर्चा की जा सकती है कभी, लेकिन जी, आज के लिए मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं अपने प्रोग्राम के लास्ट की तरफ जा रहा हूं और मेरा अंतिम क्वेश्चन है आपसे कि जैसे जो जो मैं समझता हूं कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जी, कि एक परिपूर्ण जीवन जिसको कहते हैं, जिसको अगर मैं इंग्लिश में पहले डिफाइन करूं, व्हाट डज इट मीन टू हैव अ फुलफिलिंग लाइफ? मतलब एक परिपूर्ण जीवन पाने का क्या अर्थ है? क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशन तो है नहीं भौतिकतावादी चीजों की, पैसे की। तो अगर मैं ये एक नॉर्मल इंसान के लिए अगर बताया जाए, भाई तुम, आपकी लाइफ एक फुलफिल लाइफ कब होगी, व्हाट स्टेज इट शुड बी, तो वो मैं आपसे थोड़ा सा अंतिम क्वेश्चन में जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या सिचुएशन इंसान की जिंदगी में होनी चाहिए कि उसे कहा जाए कि हाँ भाई तेरा जीवन परिपूर्ण है। वो क्या सिचुएशन है और वो कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं? वाह! बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने तिवारी जी। परिपूर्ण जीवन कैसे होना चाहिए? कैसे हो? या परिपूर्णता हमें कैसे मिले? कैसे मिले? हाँ, कि हमारे पास सब कुछ है, करेक्ट। इस तरह का कि हाँ। उसको किसी प्रकार की कमी कमी महसूस ना हो, ऐसी ना हो। फीलिंग ना हो कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं ये है। नहीं, ये नहीं है। हाँ, मेरे पास सब कुछ है, ऐसा उसको अनुभव होना चाहिए। बहुत अच्छा करेक्ट। प्रश्न किया आपने। देखिए, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। हम्म। इसका अर्थ है कि बहुत बड़े कारखाने का मालिक हो, जिसके पास में हज़ारों बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हों, लग्ज़री गाड़ियाँ हों, जिसके पास में बहुत बड़ा कारोबार हो, कई हज़ार मिलियन डॉलर का, कई लाख, हज़ार करोड़ रुपयों का, तो उसके जीवन में और लालसा बढ़ती जाएगी कि इतना हो गया, अब एक कंट्री में हो गया, मेरा कारोबार दूसरी कंट्री में हो जाए, तीसरी कंट्री में हो जाए। इसका कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस है इच्छाएँ, इच्छाएँ अनंत हैं। तो बिल्कुल। वेद में कहा गया है कि सुख का मूल और दुःख का मूल क्या है? तो परिपूर्णता और अपरिपूर्णता कैसे होती है? तो बोले जहाँ इच्छाओं का अंत हो जाए, जहाँ पर कोई इच्छा ही नहीं है, उससे बड़ा परिपूर्ण कोई नहीं है। और जहाँ पर इच्छाएँ जिसको प्राप्त हो गईं, तो इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती हैं, उस व्यक्ति की जीवन पूरा हो जाता है। यानी पूरे जीवन की लाइफ का एंड हो जाता है, लेकिन हम्म। उसकी इच्छाएँ पूरी नहीं होती हैं। हम्म। इसलिए परिपूर्णता है संतोष। परमात्मा ने हमें जो दिया है, गॉड ने जो दिया है, वो सबसे अच्छा है। मैं बिल्कुल खुश हूँ, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पास प्रभु ने सब कुछ दिया है। ये करेक्ट। थिंकिंग जब तक नहीं आएगी, तब तक वो कभी परिपूर्ण हो ही नहीं नहीं सकता है। सकता। इसलिए एब्सोल्युटली। उसको अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में, अपने क्रियाओं में ये 101% ये यकीन और सोच लेना चाहिए कि हमें जो प्रभु ने दिया है वो बहुत कुछ दिया है, हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मेरे पास है। ये हमेशा ऐसा सोचता रहेगा, तो उससे बड़ा परिपूर्ण सुखी कोई होगा ही नहीं। क्योंकि जो परिपूर्ण हो जाता है, तो उसको कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। तो जब उसको कुछ चाहिए ही नहीं, उसके मन में ये कन्फर्म हो चुका है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है, तो वो करेक्ट। हमेशा सुखी रहेगा और हमेशा परिपूर्ण रहेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। उसके जैसा परिपूर्ण कोई है नहीं। इसलिए हमारे अपरिपूर्णता हमारी इच्छाओं में है। जब तक वो इच्छा करता रहेगा, लालसा रखेगा कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए। भगवान ने उसको सुंदर रहने के लिए महल, मकान दिया और रोजी-रोटी चलाने के लिए उसको बिज़नेस दे दिया या नौकरी दे दी।
और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ काम हो रहा है, केवल उसकी इच्छाएं ही उसके लिए अपरिपूर्णता की ओर ले जाती हैं, इसलिए वो दुखी रहता है। और जब वो मन में यकीन कर लेगा, मन में विश्वास कर लिया कि मैं परिपूर्ण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसी दिन वो परिपूर्ण हो जाएगा। उसको करेक्ट। अपने मन में ये विश्वास रखना है। तो ये वेदांत का विषय है कि जहाँ हमारी इच्छाएँ नहीं, यानी इच्छाओं का अभाव ही परिपूर्णता है परिपूर्णता है जीवन में, करेक्ट। और करेक्ट। इच्छाएँ अंत इच्छाओं की लालसा, इच्छाएँ बनी रहीं, यही हमारी अपरिपूर्णता का कारण है। अपरिपूर्णता, करेक्ट। तो गुरुजी बहुत ही बेहतरीन जो ये लास्ट पार्ट था, ये एक बहुत बेहतरीन मैसेज है, क्योंकि जितने भी हमारे वर्ल्ड के बड़े फेमस स्पिरिचुअल लोग हुए हैं, स्पिरिचुअल जब मैं कहता हूं तो मेरा धर्म गुरुओं की तरफ ज्यादा नहीं, जी, लेकिन जो बाकी लोग हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि वॉरेन बफेट जो दुनिया के दूसरे नंबर के रिचेस्ट हैं आज की तारीख में, शेयर मार्केट के इतने बड़े धुरंधर व्यक्ति हैं, दूसरे रिचेस्ट व्यक्ति हैं पूरे दुनिया के, उन्होंने वो एक कार अपनी यूज करते हैं जो कम से कम 20 साल पुरानी कार वो आज भी यूज करते हैं। तो उनसे किसी ने वाह! क्वेश्चन पूछा कि आपके पास इतना पैसा है तो आप अपने लेटेस्ट मॉडर्न कार क्यों नहीं यूज करते हो? तो उन्होंने बोला कि मुझे कभी इसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई कि मैं वाह! क्यों क्यों जो है मैं, जबकि उनके पास इतना पैसा है कि वो अपने लिए एरोप्लेन कस्टमाइज करके बना सकते हैं, लेकिन बना नहीं। सकते तो उन्होंने ये बात बहुत बड़ी चीज बोली, उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, जो वो बात आप बोल रहे थे कि भगवान ने जो आपको दिया है, आपको जी, उसका धन्यवाद होना चाहिए, वो ग्रेटिट्यूड की भावना आपके अंदर रहेगी, तो शायद फिर आप जो है, जो ये इच्छाओं की अंधी दौड़ है भौतिकतावादी युग में, उसमें इंसान नहीं रहेगा। क्योंकि एटलीस्ट जो कंपैरिजन की जो आज भावनाएं हैं लोगों के अंदर कि मेरे पास ये है उसके पास ये नहीं है, तो ये चीजें आपके पास नहीं आएंगी, क्योंकि आप हर दिन ये विचार करेंगे कि जो मुझे भगवान ने दिया है मैं परिपूर्ण हूं, तो शायद आप ये रास्ते में जा सकते हो। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है इस पूरे डिस्कशन का उन सबके लिए, शायद यही सबसे बड़ी जड़ है इंसान की। और व्यूअर्स, मैं अंतिम सबमिशन मेरा ये है कि लाइफ में पीस और हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट, और उसके लिए स्पिरिचुअलिटी एक रास्ता हो सकता है कि जब आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस भी ला सकते हो, प्रॉस्पेरिटी ला सकते हो और पीस ला सकते हो। ये तीन चीजों का ही एम हर इंसान का है। यस, यस, आध्यात्मिक बिल्कुल, उसका वेरी गुड। उसका जो है रास्ता है। तो इसी के साथ, इसी थॉट के साथ गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आध्यात्मिकता के ऊपर बहुत अच्छी रोशनी डाली, और मुझे उम्मीद है कि स्पिरिचुअल टॉक के सारे व्यूअर्स जो हैं उनको ये अच्छा लगेगा। और सोशल मीडिया के साथ भी जो लोग मेरे साथ जुड़े फेसबुक पर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस सेशन से उनका जरूर फायदा हुआ होगा, और फिर कभी आपसे फिर और किसी विषय पर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुरुजी राधे राधे, आपका बहुत जय बहुत श्री धन्यवाद। जय श्री जय कृष्ण। श्री राधे, जय श्री बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद। थैंक यू। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत हमारी शुभकामनाएँ। आपको भी तिवारी जी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे गुरुजी, थैंक यू। धन्यवाद।